गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने मैं अपने परमात्मा, अपने महाशिव, अपने पूर्ण गुरु के करूं उतने ही कम है। वो हर किसी रूप में मुझे देख रहे होते हैं, चाहे वो मेरे छोटे से क्यूटी से कन्हैया का रूप बैठा हो, चाहे मेरी माता रानी का प्यार भरा स्वरूप मुस्कुराते हुए देखते हुए हो, चाहे मेरे बजरंग बली के रूप में वो मुझे देख रहे हो, चाहे मेरी माँ लक्ष्मी के रूप में, चाहे गणपति बप्पा के रूप में, चाहे माँ शक्ति के रूप में, किसी भी रूप में वो जिस रूप में सामने विराजमान है, उसी रूप में, उसी स्माइल के साथ, उसी रूप में डिवाइन दर्शन देते हुए और बहुत ही प्यारा आशीर्वाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ने की सिर्फ प्रेरणा देते हैं और स्ट्रॉन्गनेस देते हैं कि तुम आगे बढ़ो और जो कुछ भी घटित हुआ है पीछे उसको भूलते चले जाओ, क्योंकि जीवन लाइफ संघर्ष है, थी और हमेशा रहेगी। मानव जीवन है, अप डाउन हर किसी के जीवन में रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब उस जीवन में, उस लाइफ में उसके साथ देने के लिए उसका खुद परमात्मा हो तो फिर गुंजाइश किसी भी इफ और बट की हो ही नहीं सकती। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आज एक सत्संग बहुत प्यारा और बहुत डिवाइन गुरुजी याद दिला रहे हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज मुझे अपने साथ बहुत ही पहले माँ वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले गए, माँ चिंतपूर्णी के बहुत प्यारे डिवाइन ऑरे के साथ वो दर्शन जो वहाँ जाने के बाद भी नहीं मिल सकते थे, वो गुरु महाराज ने दिलाए। जिस रूप में भी उन्हें पता है कि मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है, वो रूप, वो आशीर्वाद उन्होंने मेरे जीवन में बख्श दिया। इससे प्यारा कुछ भी नहीं। और जैसे कभी कभी होता है ना कि मन में कुछ संदेह उठने लगते हैं, इंसान है, सोच कभी रुकती ही नहीं है। तो जैसे जैसे जो भी डिवाइन दर्शन मिलते गए, लेकिन कभी कुछ परिस्थितियां ऐसे हो जाती हैं, चाहे किसी के कारण से होती हैं या किसी के द्वारा देने की कोशिश की वजह से होती है। वो क्लियरली तो खैर जब गुरुजी महाराज कहेंगे तभी सत्संग शेयर किया जाएगा, पर अभी फिलहाल एक बहुत प्यारे रूप के डिवाइन दर्शनों के मैं बात करूंगी, जो गुरु महाराज ने अभी कुछ समय पहले मुझे बोला था कि मैं तुझे हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। तो सच में बहुत डिवाइन दर्शन गुरुजी महाराज ने दिए और अपने स्वरूप में ही पूरे बजरंग बली के रूप में इतनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ जो डिवाइन ऑरे के साथ जो दर्शन दिया वो बहुत कमाल है। उसमें कभी भी कुछ भी, कहते ना, आंखों पर भी विश्वास नहीं होता। गुरु महाराज वो एक मिरेकल करके दिखा देते हैं। चाहे माँ काली का रूप हो, चाहे बजरंग बली का रूप हो, हर समय इन्होंने प्रोटेक्शन ही दी है, हमेशा आशीर्वाद दिया है। जिस रूप में भी आ जाए लोग तो इसमें बस डिवाइड एंड रूल वाला जो एक सेंटेंस है ना, वो रूल फॉलो करते रहते हैं कि ये भगवान ये है तो आप वो नहीं कर सकते, आप वो भगवान है तो आप ये, मतलब सब भगवानों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, इतना डिफरेंस भी नहीं है। ये सारी शक्तियां तो अलग अलग रूप लेकर हमारे जीवन में शामिल हैं, हमें सिर्फ आशीर्वाद दे रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जितनी भी जो भी पावर्स उस रूप को, उस शक्ति को मिली है, वो पावर्स के अनुसार जो हमारे कार्मिक होते हैं उन सब के अनुसार हमें वो ब्लेस करते रहते हैं। और इससे प्यारा औरा कुछ हो ही नहीं सकता कि हमें जब ये समझ आए कि जो एक पूर्ण गुरु होता है, एक जो पूर्ण भगवान होता है, उसका हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। हमारे महाशिव जिसके अंदर से ये सारी शक्तियां, जो भी डिवाइन रूप हमें लेकर, देकर, दिखाकर हमारे जीवन को ब्लेस कर रही होती हैं, इतनी ही प्यारी स्माइल के साथ, चाहे वो जो भी रूप है। आप ये सोचो कि हर रूप में गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है, चाहे वो माता है, गणपति बप्पा है, नानक जी हैं, या फिर हमारे गणपति बप्पा है, जो भी है, हर एक अंश उस ओमकार के अंदर से ही तो हमें प्रकाशित कर रहा है। और इससे प्यारा एहसास और कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा रब
कब से चल रहा है, बस हमारी आंखें ही उन्हें पहचान नहीं पाती। उनके बातों को समझने में हमें इतना वक्त लग जाता है, अगर वो ना चाहे तो हमें कुछ भी पता ना हो। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु महाराज की। हमारे पूर्ण गुरु इतने प्यारे, जो मुस्कुराहट के साथ हमें देखते हैं तो हमें ना जाने कितनी, कहते हैं ना, कितने किलो भर भर के खुशियां देने की कोशिश करते हैं, और सच में हमें मिलती हैं। हमारे दिल को सुकून मिलता है जब हम अपने रब के पास बैठे होते हैं, या हम उनसे जो भी बात करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहते हैं, जब भी आपको कुछ भी समय मिले, अपने भगवान के साथ उनसे बात करते हुए, उनका सिमरन करते हुए ही इस्तेमाल करना चाहिए। तभी धीरे 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 शायद हमें समझ आता है कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है। कुछ भी है, सोच के देखा जाए तो जैसे मेरा आज मन में भाव है कि मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ, और मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि गुरुजी, सच में इतने डिवाइन दर्शन जो तुमने दिए, और उसके बाद जैसे मैं अगर गुरुजी महाराज के सामने बैठी हूँ, वो मुझे सामने बिल्कुल ऐसे स्माइल करते हुए देख रहे हैं, और मेरे मन में यही भाव आ रहा है कि गुरुजी महाराज, सोच के देखे इंसान तो इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये पल, ये सांसें, ये शरीर, ये जीवन, ये हृदय, यहाँ तक कि जिस चीज को वो अपना मानता है ना, जो ये शरीर आपने दिया है, इसको इंसान अपना मानता है, वो भी तुम्हारी ही देन है। हर कुछ तुम्हारा दिया है। पूरी धरती पे इतनी दुनिया है, इतने लोग हैं, लेकिन हर किसी का जो कहते हैं ना, उसका भाग्य है, उसकी किस्मत है, जो कुछ भी कह लो, सबके कार्मिक के अनुसार उसको तुम दे रहे हो। सबका हिसाब किताब तुम्हारे पास है, और पता नहीं कितने जन्मों का है। जब से ये धरती बनी है तब से तुम्हारे सामने जिस जिस इंसान का नंबर आता जाता है, उसकी वो फाइल खुलती चली जाती है, और तुम उसके अकॉर्डिंग, उसके फाइल किसको कहते हैं? फाइल कोई एक किताब नहीं है जिसको हम बोलते हैं, नहीं, वो लाइन, वो कड़ियां हैं जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा जुड़ी हुई उस परमात्मा को दिख जाती हैं जो तुमने कर्म किए हैं। और उन कर्मों के अनुसार ही हमें धीरे 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 ये सब कुछ मिलता है या बिछड़ता है। सब उसकी मर्जी के द्वारा होता है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर भी इंसान एक ईगो में, घमंड में, और एक अपनी मैं के अंदर ही रह जाता है कि मैं ये, मैं वो। ये सब क्यों? मतलब वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। कोई इंसान बहुत बड़ा अरबपति इंसान भी हो सकता है, लेकिन उसके हाथ में भी इतनी ताकत तो नहीं होगी कि वो अपने जीवन को खरीद सके। नहीं खरीद सकता। और आपकी किस्मत में कुछ हो ना हो, सबसे ज्यादा कीमती होती है हेल्थ, और वो कौन बख्श सकता है, कौन दे सकता है? वो बख्शनहार हमारा पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु ही एक ऐसी वो शक्ति है जो हमारा भाग्य बदल देता है, और हमारी जो हाथों की लकीरें हैं वो बदल सकता है, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी वो देने की पूरी उनकी इतनी बड़ी कृपा होती है कि हम नहीं सोच सकते। हमें नहीं पता हमारी जर्नी कैसी थी, पहले कैसे रही, कौन सा जन्म कैसा रहा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन सब कुछ, जो कुछ भी है, जो भी तुम्हें मिल रहा है, और तुम्हारे जीवन में पूर्ण गुरु आपके सामने, आपके साथी बनकर, आपके भगवान, आपके रब बनकर आपके जीवन में शामिल हैं, तो जो कुछ भी मिल रहा है वो उसकी मर्जी से मिल रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किस समय तुम्हें किस चीज की जरूरत है। जिस तरीके से एक डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करता है और उसको पता है कि अब इसको ये मेडिसिन देनी है, हमारे कहने से कोई सामने दूसरा पर्सन खड़ा है, वो कहे नहीं डॉक्टर साहब ये दो, तो डॉक्टर आपकी नहीं सुनेगा, वो करेगा जो उसके लिए बेहतर है। तो वही सब कुछ जो पूरा हमारी सोल के साथ चलता है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वो
हम सारे जीवों का मालिक जो सामने बैठा है उसे सब पता है कि इसका मुझे करना है, इसका कल्याण करना है तो कैसे करना है, क्या करना है, कब देना है, कब कड़वी दवाई देनी है, कब अच्छी देनी है, कभी मिठाई देनी है, कभी कुछ देना है, वो कैसे करना है वो उसकी करनी है जो हम नहीं समझ सकते। और उनका प्यार हम इन आंखों से नहीं देख सकते जब तक वो न चाहे, और जब तक उसकी मर्जी ना हो तो शायद हम ये भी ना जान पाए कि हमारे जीवन में आज तक जो हमें बख्शा गया है या जो कुछ भी मिला है वो सब हमारा कार्मिक तो क्लियर हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ मेरे परमात्मा का, मेरी पूर्ण गुरु की जो कृपा है वो बरस रही होती है। क्योंकि सबसे कीमती हेल्थ है तो गुरु महाराज वो हेल्थ देते हैं, और जब हेल्थ तुम्हारी अच्छी होती है तब वो तुम्हें एज देते हैं। जब तुम्हें एज देते हैं, जब तुम्हें आयु मिलती है, उसके बाद ही तो तुम्हें कुछ भी जीने का मौका मिलेगा। तो ये सब कुछ उन पर छोड़ दो, उन्हें सब पता है मेरी किस संगत का कैसे कल्याण करना है, कैसे बख्शना है, सब उन महाराज की मर्जी है। जिस पर उस पूर्ण गुरु की दृष्टि पड़ जाती है वो परिवार, वो एक इस कदर, भले ही थोड़ा बहुत वक्त उसने सेक्रीफाइसेस किए हों या जो कुछ भी चलनी चल रही है उसके अनुसार, गुरु उन्हें ऐसे ले जाते हैं जैसे कहते ना, एक इतना सुलझा हुआ माझी जिसने कि तुम्हें पार उतारना ही उतारना है। और ये हमारी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने अगर हाथ पकड़ा है तो हमेशा के लिए पकड़ा है, जब तक कि हमें हमारे गुरु चरणों में जन्नत नहीं मिल जाती, शरण नहीं मिल जाती। एक गुरु शब्द है ना, मैनू रख चरना दे कोल, मेहरा वालिया साइया मैनू रख चरना दे कोल। बहुत प्यारा शब्द है। जब गुरु को सुनवाना होता है तो वो उसी तरीके से सुनवा देते हैं। अगर तुम ऐसे नहीं सुनोगे तो किसी भी तरीके से जो भी महाराज देते हैं, चाहे सिमरन के समय हो, चाहे उठे हुए या सोते हुए, जो भी महाराज की मर्जी होती है उसी के अनुसार। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि इस जीवन को एक मकसद दिया, क्योंकि हम में कुछ है ही नहीं। वही शब्द फिर दोबारा से जब हम सुनते हैं तो बहुत प्यारा लगता है कि मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा। सच में जीवन तुम्हारा है, सांसें तुम्हारी दी हुई हैं, और दिल तुम्हारा है, हृदय तुम्हारे रहने का स्थान है। क्योंकि जो हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में हमारा परमात्मा वास करे, हम गलत रास्ते पर ना चलें। गलत रास्ता बहुत गलत होता है। गलत रास्ते पे किसी के लिए बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए गलत सोच नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए, और किसी का दिल ना दुखाएं। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम सही रास्ते पर चलेंगे। और गलत रास्ते की वजह से कुछ लोग होते भी हैं जो भटक जाते हैं, जिनको नहीं समझ होती, वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो नहीं चाहते कि ये सामने वाला हमसे बेहतर क्यों है और इतनी जल्दी क्यों बन जाए। तो भले ही वो जो कुछ भी कर रहा हो तो वो उस महाराज की मर्जी है, वो अपना कर्म बना रहा है, तुम अपना बनाओ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, समझ देने का, अकल देने का, और अपने आप को सही तरीके से चलाने का। तो जो भी है, जैसे भी है, जो भी है, सब तुम्हारी नजरों के सामने है। और सच में जो भी रास्ता तुमने दिखाया है, जैसे तुम लेके चलोगे वैसे चलेंगे। वो एक और शब्द है, पता नहीं आज गुरुजी मुझे सारे शब्द याद दिला रहे हैं। जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा। जब उसकी रजा में रहने के लिए शुरुआत कर देते हैं ना, जब वो सीख मिल जाती है और धीरे धीरे आदत हो जाती है, हाँ गुरुजी ऐसे ऐसे ऐसे, तो सच में एक कनेक्शन अपने परमात्मा से बना के रखो। चाहे भले ही वो सामने है नहीं है, लेकिन जब आप आंखें बंद करो तो उनका बहुत प्यारा रूप और उनका डिवाइन ऑरा तुम्हें अपने आप ही महसूस हो जाएगा, और उनके दर्शन भी मिलेंगे। और वो तुम्हें ये भी बताएंगे तुम्हें कब क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे बचाना है, कहाँ से, किस तरीके से, सब उस महाराज की मर्जी है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जो भी है, जैसे भी है, सब तुम्हारी कृपा है। फिर शब्द याद दिला रहे गुरुजी। वो है ना,
इसी की कृपा के सजे हम हैं, मुँह से गरीब तो करोड़ पड़े। सच में इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, मुँह से गरीब करोड़ पड़े, क्योंकि इन्होंने जो कृपा बरसाई है वो ही है जो हमारे जीवन को ब्लेस कर रही है। वरना मेरे जैसे तो करोड़ों पता नहीं कितने फिर रहे होंगे। तो उस गुरु महाराज की दृष्टि का कमाल है जो उनकी नज़र हम पर पड़ी और हमें अपने गुरु चरणों में कहते हैं ना, जगह देने का शुक्राना, और जो शरण दी है उसका शुक्राना, अपना हाथ मेरे सर पर रखा उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक सत्संग गुरुजी ने अभी याद दिला दिया कि कैसे मुझे याद दिलाया कि जैसे मैं अपनी शॉप पर बैठी थी और गुरुवाणी और एक सत्संग सुन रही थी और वहाँ पर भोग लगाने का था कुछ, वो मौका मुझे दिया और उसमें मेरा नाम भी सामने जो भोग लगा रहे थे, जो कि ऑनलाइन था, लाइव था, उस गद्दी पर जब भोग लगाया गया तो मेरा नाम पुकारा गया और मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपने आप की सहमति दी, हाँ मैं यहाँ पर हूँ। और वो सत्संग सुनते सुनते मुझे जैसे मेरे बालों में पिंस भी थी, तो इसलिए मुझे एहसास हो गया कि किसी ने बहुत अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे सर पर वो हाथ रखा हुआ मुझे बहुत अच्छे से महसूस हुआ। क्योंकि जब कोई हैवी चीज़ आपके सर पर कोई हाथ रखता है तो आपको फील हो जाता है कि मेरे सर पर किसी ने हाथ रखा। और वो बहुत प्यारा डिवाइन सत्संग था मेरे जीवन का कि मैं सुन रही हूँ और मेरे सर पर मुझे उनका हाथ महसूस हुआ और उन्होंने मेरे सर पर जब हाथ रखा तो मुझे वो 2 से 3 मिनट तक फील होता रहा। जब मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ चुभ रहा है, मेरी पिंस भी मेरे को स्किन पर टच होने लगी, तब लगा कि हाँ कुछ है। और फिर जैसे मेरा खुद का हाथ भी वहाँ चला गया तो उसके बाद फिर कुछ मुझे वो सब नहीं फील हुआ। तो ये महाराज की कृपा ही होती है, वो भगवान की कृपा दृष्टि होती है जो वो तुम्हें जीवन में ये एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे और तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। ना किसी के करने से कुछ होगा, ना किसी के सोचने से। तुम सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, सिमरन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जो होगा कि वो डिवाइन पावर है, वो खुद सामने बैठी है, वो हर रूप में बैठी है, हमें बहुत प्यार से देख रही है। ये सब एक परिवार ही तो है, जैसे हमारा परिवार होता है ऐसे ही तो ये सब रूपों का एक परिवार है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो मेरे जीवन में इतना प्यारा डिवाइन ऑरा और इतने डिवाइन दर्शन के साथ, जो एहसास के साथ जो हृदय में विराजमान हो, बस उसका अनंतम शुक्राना। बस अपनी शरण में ऐसे ही रखना महाराज, ऐसे ही रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।